हर जन्माष्टमी पर उत्साह देखिए आप, सब प्रसन्न होते हैं, सब आनंदित होते हैं। शायद इतनी प्रसन्नता किसी को अपने जन्मदिन पर नहीं होती होगी जितनी जन्माष्टमी पर होती है, क्योंकि अपने जन्मदिन पर प्रसन्नता होती है। ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर तो आनंद आता है। आनंद में और प्रसन्नता में, सुख में अंतर होता है। सुख जो होता है वो सदैव इंद्रियों के भोग के विलास को कहते हैं। गुलाब जामुन खाया, सुख मिला, ऐसा सुंदर दृश्य देखा, सुख मिला, ये कपड़े पहन करके सुख मिला, वहां उससे मिलकर के सुख मिला। जहां इंद्रियां प्रधान होती हैं वहां सुख मिलता है, पर जहां पर इंद्रियों के समान, इंद्रियों की प्रसन्नता की कोई बात नहीं, पर चित्त प्रसन्न हो उसको आनंद कहते हैं। कथा में यहां आप लोग बैठे हो, यहां इंद्रियां प्रसन्न नहीं हो रही हैं। यदि इंद्रिय प्रसन्नता की बात करें, कई माताएं बेचारी अपने कपड़ा से झल रही हैं, पंखा, कई बेचारे हाथ में कुछ कागज मिल गया उसी से ही झल रहे हैं। क्यों? इंद्रिय सुख तो नहीं है, गर्मी पड़ रही है, व्यवस्था फिर भी की है थोड़ी ठंडक की, लेकिन फिर भी इतनी तो व्यवस्था हमारी इंद्रिय के उपयोगी तो नहीं है। बैठने के लिए भी नीचे ही व्यवस्था, नीचे बैठो। इंद्रिय सुख तो यहां नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने प्रसन्न क्यों? क्योंकि यहां चित्त की सुख की प्राप्ति हो रही है, और इसी को ही आनंद कहते हैं। और ये आनंद ही श्री कृष्ण है। यहां बैठ करके आपको इंद्रिय सुख तो मिल नहीं रहा, सब लोग अव्यवस्था सी में ही बैठे हो, और इतनी ही व्यवस्था होनी चाहिए, इससे ज्यादा व्यवस्था। एक और बात कह दें आपको, बहुत व्यवस्थित होकर के कथा सुनने का प्रयास करोगे कभी नहीं सुन पाओगे। बहुत व्यवस्थित होकर दो काम नहीं कर सकता व्यक्ति, एक तो कथा नहीं सुन सकता, दूसरा पढ़ नहीं सकता। दोनों में अव्यवस्था आवश्यक है। बच्चे को पूरी व्यवस्था दे दो और कहो पढ़ो, नहीं पढ़ पाएगा वो। आप देख लेना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पढ़ लिख करके बना हुआ व्यक्ति वो अव्यवस्था से ही निकला होगा। अव्यवस्थित जब तक नहीं होगा, थोड़ी उसके इंद्रिय सुख ज्यादा प्रकट कर दोगे तो भजन और पढ़ाई ये दोनों नहीं हो सकते। मेरे गुरुदेव मुझे कैसे पढ़ाते थे? वो तो पढ़ाते थे, लेकिन जब मेरे को स्वाध्याय खुद पढ़ना होता था, उसके लिए उन्होंने नियम क्या हुआ कि 6 महीने तक गुरुजी पढ़ा रहे थे। तो गुरुजी पढ़ाते और मुझसे रोज पूछते, कल जो हमने तुमको श्लोक याद कराए वो सुनाओ। तुम एक आध श्लोक सुनाता, और गुरुजी याद करा के जाते थे 30-40 श्लोक, और नहीं सुना पाता तो फिर डांटते थे। एक दिन गुरुजी बोले, एक बात बताओ, तुम पढ़ते कैसे हो? मैंने, गुरुजी मैं सुबह उठ के स्नान करके बिल्कुल शुद्ध पवित्र नए वस्त्र पहन करके आसन बिछा के चौकी पे भागवत जी रख के तब पढ़ता हूं। बोले क्यों इतनी व्यवस्थाएं करके क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा भागवत जी साक्षात कृष्ण है ना, इसलिए उनको शुद्धता से स्पर्श करना है और चौकी पर रखना है, ऐसे पढ़। बोले ऐसे नहीं पढ़ पाओगे, कथा ऐसे करना, लेकिन अभी तुमको अध्ययन करना है तो अध्ययन तो भैया एक बात मान लो, राक्षसों से कुछ मत सीखो, लेकिन एक चीज सीखो। क्या? किसी वस्तु को पाने की ललक में देवता मत बनो, राक्षस बनो। क्योंकि किसी वस्तु को पाना चाहते हो तो राक्षसों की तरह ललक होनी चाहिए। हमने कहा गुरुजी समझ नहीं आई बात। बोले कि देखो, पढ़ाई करने के लिए नहाना धोना ये सब चीज बात की। सुबह उठो, उठ करके मुंह धो के कुल्ला करो, सीधे पढ़ने बैठ जाओ। ज्यादा व्यवस्थित होके मत पढ़ो, पढ़ नहीं पाओगे। और गुरुजी का वो सूत्र काम किया। फिर तो मैं रात में लेटे लेटे भी पढ़ने लगा, जब मन होता तब खोल के पढ़ लेता, ये भी विचार नहीं करता कहां रखूं कहां नहीं रखूं। अध्ययन करने के लिए ऐसा बनना पड़ता है। ऐसे ही भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए भी व्यवस्थाएं ज्यादा नहीं। बहुत व्यवस्थित यदि आपको यहां पर व्यवस्था दे दी और कहीं बैठ के सुनो कथा, सो जाओगे, कथा नहीं सुन पाओगे। हमारे वृंदावन में एक बाबा, उनका मैं जिक्र कभी कभी कथा में करता हूं। वो क्या करते थे, किसी भक्त ने उनको गद्दा दिया, बोले महाराज जी आप ऐसे ही रहते हैं, गद्दे पे बैठा करें, गद्दे पे सोया करें।
तो बाबा ने गद्दा फाड़ के उसमें से सारी रुई निकाल दी और उसमें कंकड़ पत्थर भर दिए भीतर, और फिर उस गद्दे पे बैठे। किसी ने पूछा, बाबा जी कहा किया तुमने? बाबा बोले गद्दा जो है ये सुख प्रदान करने वाला है, यदि इस पर ऐसे ही बैठ जाऊंगा तो सुख मिलेगा, और सुख मिलेगा तो नींद आएगी, नींद आएगी तो भजन कम होगा। अब मैंने इसमें कंकड़ पत्थर भर दिए हैं, मतलब जब शरीर को बहुत जरूरत होगी तभी नींद आएगी, और तब नींद आएगी तो कंकड़ पत्थर पे भी नींद आ जाएगी, बिना जरूरत की नींद नहीं आएगी। अब तो मेरा भजन ज्यादा बनेगा, इसलिए मैं ऐसे बैठता हूं। तो कहने का अभिप्राय, बहुत व्यवस्थित होकर के ना तो अध्ययन होता है और ना ही भक्ति होती है, दोनों के लिए अब व्यवस्था जरूरी है। बिस्तर पर पड़े पड़े हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। उसके पीछे दो कारण, पहली बात तो अपवित्र है, दूसरी बात ऐसे लेटे लेटे आराम से कोई भजन नहीं होता है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, सुख आसन में बैठना पड़ेगा, मेरुदंड सीधा करना पड़ेगा, तब ध्यान लगेगा, और तभी आप किसी पूजा अर्चना की विधि को कर सकते हैं। तो यहां आपके लिए कोई अनुकूल व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, तो ये सुख नहीं है, ये आनंद है। और आनंद कौन है? नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर गोपाल भयो, नंद घर गोविंद भयो नहीं गाते, नंद घर आनंद भयो। आनंद स्वयं श्री कृष्ण है। ये जो आपको सुख मिल रहा है ना यहां पर, ये सुख ही श्री कृष्ण है। ये अव्यवस्था में भी आप लोग प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, यही श्री कृष्ण है। किसी व्यक्ति को हर व्यवस्था में प्रसन्नता होने लग जाए ना, समझ जाना कृष्ण मिल गए उसको, इसलिए वो हर स्थिति में प्रसन्न है। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर स्थिति में प्रसन्न रहो।